नमस्कार। लोक भारती कक्षा 10वीं से आज एक और कविता लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूँ जिसका नाम है गिरिधर नागर, जिसमें मीराबाई के पद संकलित हैं, मीराबाई द्वारा रचित है। प्रस्तुत काव्य में रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई अपना प्रेम प्रकट कर रही है। सभी पदों में श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई के प्रेम, उनकी भक्ति, उत्सुकता, प्रिय मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का मार्मिक चित्रण किया गया है। बच्चों, आपको पता ही है, मीराबाई कृष्ण भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। उनको ही अपना पति मानती थी, उनको ही अपना आराध्य मानती थी। इस बात को लेकर उनके ससुराल में बहुत उनकी आलोचना हुई, उनको अलग अलग रूप से यातनाएं दी गई, उनके लिए जहर का प्याला भेजा गया, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान के प्रति मीराबाई का प्रेम कम नहीं हुआ और बाद में वह घर त्याग देती है और मंदिरों में जा जाकर कृष्ण भगवान के भजन गाती है। उन्हीं भजनों में से कुछ पद यहाँ पर संकलित हैं, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और बहुत ही सरल भाषा में भावार्थ बताने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको भावार्थ अच्छे से समझ में आए, तो ये वीडियो दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए बच्चों, अभी मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ मीराबाई के पद। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो गिरी को धारण करने वाले गिरिधर, गिरी मतलब पर्वत, पर्वत को एक बार कृष्ण भगवान ने धारण किया था। जब इंद्र भगवान रुष्ट होकर बहुत ज़्यादा बारिश करने लगे थे, तो अपने ग्वालों को और वहाँ गांव वालों को बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने अपनी एक उंगली पर पूरे पर्वत को उठा लिया था। तो इसके बाद इनका नाम गिरिधर हो गया। तो मीराबाई कहती हैं कि गिरी को धारण करने वाले और गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही, और जिसके सिर पर मोर का मुकुट शोभित है वे ही मेरे पति हैं। मेरो पति सोही, तो वह ही मेरे पति हैं जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज त्याग दी है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, ये मैंने अपने मन से निकाल दिया है। उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। छाड़ी दई कुल की कानी, कानी मतलब मर्यादा। तो मैंने कुल की, परिवार की मर्यादा क्या होती है वो भी मैंने छोड़ दी है। किनके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। कहा करिए कोई, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, संतन ढीग बैठी बैठी, संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज छोड़ दी है, त्याग दी है। लोक लाज खोई, तो लोक लाज छोड़ दी है। चलिए आगे बढ़े। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। आगे मीराबाई कहती हैं कि मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। मतलब कृष्ण भगवान के प्रति जो प्रेम की भावना है वो मेरे आंसू रूपी जल से सींची हुई है। तो आंसुओं के जल से मैंने प्रेम की बेल को बोई है, उसको सींचा है और उसको बड़ा किया है। अब तो ये बेल फैल गई आनंद फल होई। अब ये बेल इतनी फैल चुकी है, ये प्रेम बेल फैलकर बहुत बढ़ गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथनी से, मथनी मतलब दूध बिलोने का एक उपकरण होता है, तो उस मथनी से मैंने बड़े प्रेम से बिलोया है और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया है। तो माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई,
आगे बताती हैं कि कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया, शेष छाछ रूपी निसार जगत को छोड़ दिया, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई सार नहीं है। उस छाछ को, उस लस्सी को मैंने छोड़ दिया और प्रेम रूपी कृष्ण का प्रेम रूपी मक्खन है वो मैंने बिलोकर निकाल लिया। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब कोई, अब मोही। आगे कहती हैं, कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार देखकर मुझे दुख होता है। भगत देखी राजी हुई, भगत मतलब जो कृष्ण के भगत हैं, भक्त हैं, उनको देखकर मैं खुश होती हूँ। जगत देखी रोई, लेकिन जगत इस संसार का व्यवहार मेरे प्रति जो संसार का व्यवहार रहा और कृष्ण भगवान के प्रति जो उनकी निष्ठुरता रही, उसको देखकर मुझे रोना आता है, मुझे दुख होता है। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही, हे गिरिधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भवसागर से तारो या पार लगा दो। तो हे गिरिधर, हे गोपाल, ये कृष्ण भगवान की दासी को आप इस भवसागर से पार लगा दो। मैं तो कृष्ण भक्तों को देखकर खुश होती हूँ और इस संसार के व्यवहार को देखकर दुखी होती हूँ, इसके लिए मुझे इस भवसागर से पार लगा दो। आगे दूसरे पद को देखते हैं। हरि बिन कुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मरावरी चेरी। तो हरि मतलब ईश्वर, हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है। कुण गति मेरी, तो मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी, आप ही मेरा पालन करने वाले हैं। प्रतिपाल मतलब मेरा पालन करने वाले हैं और मैं आपकी चेरी हूँ। चेरी मतलब दासी हूँ, रावरी मतलब आपकी। तो मैं आपकी दासी हूँ, आपके बिना संसार में मेरा कोई नहीं है। आदि अंत निज नाम तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। आगे मीराबाई कहती हैं कि मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती हूँ। आदि अंत मतलब सुबह शाम, शुरुआत में और अंत में भी मैं आपका ही नाम, आपके ही नाम की माला जपती हूँ। मैं बार बार बेर बेर पुकार कहूँ, मैं बार बार आपको पुकारती हूँ, क्योंकि कहूँ प्रभु आरती है तेरी, क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। तो हे गिरिधर, मैं आपकी दासी हूँ, मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती हूँ और बार बार आपको ही पुकारती हूँ, क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी। आगे मीराबाई कहती हैं, ये संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है। यो संसार, विकार मतलब विकार, दोष, सागर बीच में घेरी, और जिसके बीच में मैं घिर गई हूँ। तो ये पूरा मतलब बहुत सारे दोष और विकार ये सागर रूपी संसार में हैं और उनके बीच मैं घिर चुकी हूँ। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी, इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। हे प्रभु, आप शीघ्र ही इस नाव का पाल बांधिए, उसको ठीक करिए, अन्यथा ये जीवन नौका इन संसार सागर में डूब जाएगी। तो ये संसार पूरा विकारों से भरा हुआ है और एक सागर के समान है और उसमें मैं घिर चुकी हूँ। हे गिरिधर, आप ये मेरी यहाँ नाव फट चुकी है, उसका पाल बांधें, उसको ठीक करें, ताकि मैं इस जीवन नौका, इस संसार सागर में डूबने से बच जाऊं। आगे कहती हैं, बिरहणी पिकी बाट जोवे राखल्यो मेरी नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। मीराबाई कहती हैं
हे प्रियतम, आपकी ये विरहिणी, विरहिणी क्या होती है, जो बहुत ज़्यादा विरह में उसके प्रेम में पागल हुई रहती है, तो ये विरहिणी आपकी निरंतर आपकी बाट जोती है, आपकी प्रतीक्षा करती है, आपका इंतजार करती है। विरहिणी की बाट जोवे मतलब आपका इंतजार करती है। राखल्यो नेरी, आप उसके, नेरी मतलब आप उसको अपने पास रखिए। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। और ये मीरा नाम की दासी आपका स्मरण करती है, दिन रात आपका नाम रटती है, और वह आपकी शरण में आई है, तो उसकी लाज रखिए।